गुरु गोबिंद सिंह जी सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे, जिनका जन्म पटना, बिहार में हुआ था। वे एक महान योद्धा, कवि, दार्शनिक और आध्यात्मिक नेता थे, जिन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की, अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अपने पूरे परिवार का बलिदान दिया, सर्वंशदानी कहलाए, और गुरु ग्रंथ साहिब को शाश्वत गुरु घोषित किया, जिससे धर्म और न्याय की रक्षा के लिए सिखों को एक शक्तिशाली सैन्य और आध्यात्मिक शक्ति के रूप में संगठित किया। प्रमुख बातें। जन्म और प्रारंभिक जीवन। उनका बचपन का नाम गोविंद राय था और उनका जन्म 1666 में पटना में हुआ था। उन्होंने कम उम्र में ही संस्कृत, फारसी, पंजाबी और अन्य भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया और युद्ध कला में निपुणता हासिल की। खालसा पंथ की स्थापना 1699 उदास स्माइली बैसाखी के दिन उन्होंने खालसा पंथ की स्थापना की और पंच ककार, केश, कड़ा, कृपान, कंघा, कच्छा के सिद्धांत दिए, जिससे सिखों को एक विशिष्ट पहचान और अनुशासन मिला। योद्धा और संत। वे संत सिपाही कहलाए, जिन्होंने धर्म और न्याय की रक्षा के लिए मुगलों और पहाड़ी राजाओं के खिलाफ कई युद्ध लड़े, लेकिन हमेशा सत्य और धर्म का मार्ग अपनाया। सर्वंशदानी। उन्होंने धर्म की रक्षा के लिए अपने चारों पुत्रों, साहिबजादा अजीत सिंह, जुझार सिंह, जोरावर सिंह और फतेह सिंह और माता गुजरी का बलिदान दिया, इसलिए उन्हें सर्वंशदानी कहा जाता है। दसम ग्रंथ और गुरु ग्रंथ साहिब। उन्होंने दसम ग्रंथ की रचना की और अपने जीवन के अंत में गुरु ग्रंथ साहिब को ही सिखों का शाश्वत गुरु घोषित किया। विरासत। उन्होंने समानता, एकता और निडरता का संदेश दिया और उनके नेतृत्व ने सिखों को एक शक्तिशाली समुदाय के रूप में स्थापित किया। जाफरनामा। उन्होंने औरंगजेब को जाफरनामा, विजय पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने अपनी बहादुरी और न्याय के प्रति अटूट निष्ठा को दर्शाया। अंतिम समय। 1708 में नांदेड़ साहिब में वे ज्योति में लीन हो गए, लेकिन उनका जीवन और शिक्षाएं आज भी लाखों लोगों को प्रेरित करती है।